नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जब व्यक्ति यह कहता है कि मैं नहीं जानता हूं कि मैंने यह क्यों किया है, यह कथन किस विधि को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है, किस विधि को प्रदर्शित करता है? दमन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? दमन को प्रदर्शित करता है। जब व्यक्ति यह कहता है कि मैं नहीं जानता हूं कि मैंने यह क्यों किया है, यह कथन किस विधि को प्रदर्शित करता है? दमन को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न की बात करें कि अहम का कार्य है, तो अहम का कार्य क्या है? इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना। अहम का कार्य क्या है? इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना अहम का कार्य है। अगले प्रश्न की बात करें कि फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास सिद्धांत अवस्था है, तो मुखावस्था भी है, अव्यक्त अवस्था भी है, गुद्दा अवस्था भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगी। फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं, जिनमें मुखावस्था, अव्यक्त अवस्था और गुद्दा अवस्था है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान यहाँ पर करनी है। मस्तिष्क के चेतन मन का 1/10 भाग होता है। बिल्कुल राइट कथन है ये कि मस्तिष्क के चेतन मन का 1/10 भाग होता है। अचेतन मन में दुखद बातों व दमित इच्छाओं का भंडार होता है। ये भी राइट बात है कि अचेतन मन में दुखद बातों व दमित इच्छाओं का भंडार होता है। अर्धचेतन मन चेतन मन व अचेतन मन के मध्य एक सेतु या पुल का कार्य करता है। ये भी कथन राइट है कि अर्धचेतन मन चेतन मन और अचेतन मन के मध्य एक पुल का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है। उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है? तो इदम को कहा जाता है। इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है? इदम या इड को इच्छाओं की जननी कहती हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि किसे अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? किसे नहीं माना जा सकता? लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि किसी अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ऐसे परीक्षण जिनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान का पता लगाया जाता है, विद्यार्थियों के ज्ञान का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिमाणात्मक परीक्षण भी कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं। ए और ब दोनों यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ऐसे परीक्षण जिनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान का पता लगाया जाता है उन्हें परिमाणात्मक या उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अब परिमाणात्मक परीक्षण के अन्य नाम क्या हैं? परिमाणात्मक परीक्षण के अन्य नाम कौन कौन से हैं? देखिए, उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं इसको, मात्रात्मक परीक्षण भी कहते हैं, अध्यापक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं, निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं, ज्ञानार्जन परीक्षण भी इसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है? अनुरूपता वाले प्रश्न ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है। मिलान वाले प्रश्न ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है। सत्य और असत्य ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है। लेकिन अति लघुतरात्मक प्रश्न ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते कौन कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सत्य असत्य हो सकते हैं। मिलान वाले प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पनात्मक प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। और अनुरूपता वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि इड वह परम अहम है। इड और सुपर ईगो क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। इदम और परम अहम एक दूसरे के विपरीत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार इच्छाओं की जननी है।
तो इदम को सिगमंड फ्राइड के अनुसार इच्छाओं की जननी कहते। इच्छाओं की जननी कौन है? इदम को इच्छाओं की जननी कहा जाता है।